इजराइल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इससे पहले गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए और इजराइल ने इसके पीछे हमास का हाथ बताया, जिसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में कई हवाई हमले कर दिए। और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रात के अंधेरे में जबरदस्त धमाके होते नजर आए। इसके बाद वहां की कई इमारतें आग की लपटों में घिर गई और वो इलाका आग के शोलों से धधक उठा। इजराइल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले गाजा पट्टी की तरफ से हवाई हमले किए गए थे। बताया गया कि कुछ दिन पहले इजराइल की यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजराइल के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद से ही चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच तनाव था। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने अपनी नई मिसाइल सियोंगशेंग का परीक्षण किया। दावा है कि यह मिसाइल चीन के कई शहरों तक निशाना लगा सकती है। यानी चीन के कई शहर इस मिसाइल की जद में आ सकते हैं। दावा है कि ताइवान की सियोंगशेंग मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1200 किलोमीटर तक है, जिसका मतलब है कि चीन के वुहान समेत शांडोंग प्रांत तक इससे हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का परीक्षण ताइवान ने ऐसे वक्त में किया जब चीन उस पर हमला करने की धमकियां दे रहा है। यही वजह है कि ताइवान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है ताकि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खबर है कि ताइवान 2025 तक ऐसी 100 मिसाइलों को अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर लेगा। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच चीन और ताइवान की जंग का मोर्चा भी लगभग तैयार है। चीन ने ताइवान पर कब्जे का एक खतरनाक प्लान बनाया है, ऐसा प्लान जिसकी भनक ताइवान को भी लग चुकी है। इसीलिए ताइवान को जंग की तैयारी कमजोर लगने लगी है। खबर है कि ताइवान ने अमेरिका से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए संपर्क किया है। ताइवान की नजर है अमेरिका के खास जंगी जहाज पर, एक ऐसा जंगी जहाज जो कहने को तो अमेरिका की नौसेना से डीकमीशन किया जा चुका है, मतलब नौसेना से हटाया जा चुका है, लेकिन उसमें अभी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का दम बाकी है। नाम है यूएसएस इंडिपेंडेंस। ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश में लगा है। पूरी तरह समुद्र से घिरा ताइवान जानता है कि चीन की नौसेना से टकराना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो अमेरिका से यूएसएस इंडिपेंडेंस लेने की तैयारी में है। अमेरिका के लिए ये जहाज अब किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ताइवान की नौसेना के पास ये पहुंच गया तो ताइवान के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का वो खतरनाक प्लान, जिसकी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि चीन की नजर ताइवान के एयर डिफेंस को तबाह करने की है, जिसके बाद चीन के लिए ताइवान की सीमाओं को घेरना बेहद आसान हो जाएगा। ताइवान की फौज के पास अब तक कोई बहुत बड़ा जंगी जहाज नहीं है। हालांकि छोटे जहाजों और हाईटेक नावों की गिनती उसके पास हजारों में है, लेकिन चीन की नौसेना का मुकाबला करने के लिए ये काफी नहीं है। खबर है कि चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस को ढेर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन अपनी समुद्री सीमा से ही मिसाइल दाग सकता है। एक मिसाइल के चलते ही ताइवान के एयर डिफेंस और एयर बेस पर चीन का कब्जा हो जाएगा। ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें चीन के इस प्लान का जिक्र है। ताइवान की नौसेना से अगर उसका एयरबेस छिन गया तो वो पूरी तरह लाचार हो जाएगी। इसीलिए ताइवान की उम्मीदें अब यूएसएस इंडिपेंडेंस पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस जंगी जहाज पर ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ढेर कर सके। उधर पुतिन इतनी बर्बादी के बाद भी रुकते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने अपनी बेहद ताकतवर सैटर्न II इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके एक बार फिर अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दी है। सामने आए वीडियो में रूस में बर्फ से घिरे एक इलाके में सैटर्न II मिसाइल लॉन्च होती नजर आई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये तक है कि रूस की ये मिसाइल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के समय गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ताकतवर बम से लैस है। ताइवान में चीन के हमले की खबर चलने से हड़कंप मच गया। ये खबर वहां के एक न्यूज चैनल पर दिखाई गई कि चीन ने राजधानी ताइपे के कई इलाकों पर हमला कर दिया, जिसके बाद तो पूरे ताइवान में डर का माहौल बन गया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन ने ताइवान पर नजरें गड़ा दी, यानी वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इन हालात में जैसे ही ये खबर वहां के न्यूज चैनल पर दिखाई गई, लोगों में दहशत फैल गई। असल में ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। कहा जाता है कि शी जिनपिंग के पास ताइवान जीतने का एक प्लान भी तैयार है। अक्सर चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन भी करते हैं। इसीलिए जब एक न्यूज चैनल पर ताइवान पर हमले की खबर चली तो पूरी दुनिया में
हड़कंप मच गया, क्योंकि खबर यह भी दी गई कि चीन ने ताइपे में गाइडेड मिसाइलें दागी हैं, जिन्होंने ताइपे बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर चीनी सेना ने बमबारी भी की, जिससे जोरदार धमाके हुए और कई इमारतों में आग लग गई। हालांकि बाद में पता चला कि यह खबर सरासर झूठी थी और इसके लिए ताइवान के उस न्यूज चैनल ने कुछ ही देर बाद माफी भी मांग ली। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर हुई DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनके मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए मास्क पहनने को जरूरी किया जा सकता है, जबकि मास्क नहीं पहनने वालों पर यानी इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खबर है कि जल्द ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार इन पाबंदियों को लेकर आदेश जारी कर सकती है। यही नहीं, DDMA की इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और टेस्ट बढ़ाने की भी सिफारिश की गई। हालांकि इस बैठक में स्कूलों को बंद करने पर किसी तरह का फैसला नहीं हो सका, मतलब बच्चों को फिलहाल स्कूल जाना होगा, लेकिन खबर है कि जल्द ही स्कूलों के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर अलग से नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। असल में पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के आगे नेटो बेदम नजर आ रहा है, यह दावा किया यूके के जनरल रहे रिचर्ड बैरन्स ने, जिन्होंने पानी पी पी कर नेटो को कोसा। असल में सर रिचर्ड बैरन्स वहां संसद की रक्षा समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे यूक्रेन युद्ध पर कई सवाल पूछे गए, साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे गए, पर रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा वो नेटो देशों यानी अमेरिका और यूके को भी रास नहीं आएगा। बैरन्स ने साफ किया कि रूस से लड़ाई के लिए नेटो ही तैयार नहीं है और इसके लिए सभी नेटो देशों को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि नेटो के सभी देशों की ताकत मिला दिया जाए तो वो रूस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन में भारी तबाही के बाद भी नेटो देश एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर रूस को सीधी चुनौती नहीं दे रहे, यानी सीधी जंग में नहीं उतर रहे। इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि नेटो के कई देश रूस के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए पुतिन के मुद्दे पर नेटो दो फाड़ भी हो सकता है, इस बात का डर नेटो को सता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो को अब नए तरीके से रणनीति तैयार करने की सलाह दी। रिचर्ड बैरन्स की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने से पहले इराक और अफगानिस्तान समेत कई जंग में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वो नेटो में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। साल बाद शनि की सबसे अनोखी चाल, थमेगी यूक्रेन रूस की जंग या विश्व युद्ध रहेगा होकर?